नमस्ते, मैं हूँ अभिजीत जोशी और हम सीख रहे हैं पावर बीआई की शक्ति। पिछले वीडियो लेसन में हमने स्टैक्ड कॉलम, स्टैक्ड बार, फनल चार्ट और लाइन चार्ट्स बनाए थे। इस वीडियो लेसन में हम लाइन चार्ट्स में मल्टीपल लाइंस किस तरह से ले सकते हैं, फिर सीखेंगे एरिया चार्ट, फिर स्टैक्ड एरिया चार्ट और 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। हमारे फाइल में एक और पेज बनाएंगे, क्लिक करेंगे। अब हम बनाएंगे पहले एक लाइन चार्ट। तो यहाँ हम लाइन चार्ट सिलेक्ट करेंगे और इसे कर लेंगे रीसाइज। अब ऑर्डर डेट लेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे डेट हायरार्की के लिए और सिलेक्ट करेंगे ईयर्स। फिर एक्स एक्सिस पे होंगे ईयर्स और वाई एक्सिस पे लेंगे हम सेल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने आप एक्स एक्सिस में ईयर्स और वाई एक्सिस में सम ऑफ सेल्स आ गया है। ये बन गया ऑर्डिनरी लाइन चार्ट टोटल सेल्स के लिए। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे कैटेगरी को। तो जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें 3 लाइंस मिलेंगी। सबसे ऊपर की लाइन ये है हमारी ऑयल की, फिर है वेजिटेबल्स और ये है फ्रूट्स। अब ये क्या पॉइंट्स है ये तो यहाँ हम पढ़ के देख सकते हैं, पर अगर हमें यहाँ पॉइंट्स लाने हैं तो हम डेटा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट योर विजुअल और यहाँ लेंगे डेटा लेबल्स। तो डेटा के पॉइंट्स को दिखाने के लिए हम लेते हैं डेटा लेबल्स। तो अब यहाँ हमें डेटा लेबल्स दिख रहे हैं कि ऑयल का टोटल सेल हुआ है 19 मिलियन। पिछले वीडियो लेसन में हमने बात की थी कि लाइन ग्राफ का उपयोग हमें ट्रेंड दिखाने के लिए काम में आता है कि किस तरह से ग्रोथ हो रही है। जैसे यहाँ ऑयल्स और फिर वेजिटेबल्स में हमें ग्रोथ दिखती है, पर फ्रूट्स में 2020 ईयर में हमारा सेल 1.9 मिलियन था। 2021 में वो 4 मिलियन हो गया, बढ़ गया, परंतु 2022 में वो कम हो गया और हो गया 3.3 मिलियन। अगला चार्ट देखेंगे वो है एरिया चार्ट। तो फिर से हम ऐड डेटा विजुअल लेंगे यहाँ, पर इस बार हम इस चार्ट को ही कॉपी करेंगे। तो क्लिक करेंगे कंट्रोल सी और पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी और फिर इसे ड्रैग करके लेके जाएंगे यहाँ राइट साइड में। अब इस चार्ट को ही कन्वर्ट करेंगे हम एरिया चार्ट में। तो बाकी के फील्ड्स सब सेम ही है, यहाँ हमने कर दिया एरिया चार्ट। एरिया चार्ट में थोड़ा सा स्टैक बार जैसा होता है कि हमें इमीडिएटली समझता है कि हमारा ऑयल का सेल्स सबसे ज़्यादा है, एरिया कवर करता है और फिर वेजिटेबल्स और अंत में फ्रूट्स। अब हम बनाएंगे स्टैक्ड एरिया चार्ट। तो फिर से इस चार्ट पे क्लिक करेंगे, देंगे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे। अब इसे ले जाएंगे हम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में। अब इस चार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे स्टैक्ड एरिया चार्ट में। अब आपको फर्क समझना है, पहले और दूसरे ग्राफ में हमें हर एक कैटेगरी का सेल मिल रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ फ्रूट्स है 3.3 मिलियन, फिर वेजिटेबल्स है 12.9 मिलियन एंड ऑयल है 19.0 यानी 19 मिलियन। अगर हम इन तीनों की टोटल करते हैं तो टोटल आएगी 30 मिलियन। तो यही यहाँ दिखाया गया है। यहाँ स्केल के टॉप में आप देखेंगे तो वो 30 बिलियंस के अबव ये लाइन जा रही है। तो इसमें शेयर कितना है, तो ये पहले है वेजिटेबल का शेयर जो है 13 मिलियन, फिर ऑयल का शेयर जो है 19 मिलियन और फिर फ्रूट्स का सेल वो है 3 मिलियन। तो ये इस तरह से ये है एक स्टैक्ड एरिया चार्ट। अब अगला चार्ट सीखेंगे 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। तो फिर हम इस बनाए हुए चार्ट को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और देंगे कंट्रोल वी और इसे प्लेस करेंगे हम राइट बॉटम कॉर्नर में। अब इस चार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे 100% स्टैक्ड एरिया चार्ट। तो जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि ये जो टोटल 30 या 32 मिलियन का जो टोटल सेल्स था वो बढ़ गया है परसेंटेज में। तो सबसे कम है हमारे फ्रूट्स का सेल जो है 13%, फिर वेजिटेबल्स का जो है 33.2% और सबसे ज़्यादा है हमारे ऑयल्स का सेल जो है 53.7%। तो ये चार थे हमारे मल्टीपल लाइंस और एरिया चार्ट्स। अगले वीडियो लेसन में हम कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बो चार्ट सीखेंगे। थैंक यू।